बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जी, महबूब आलम चौक में भी तजावुज़ात के खिलाफ इंक्रोचमेंट ऑपरेशन बल्दिया की भारी मशीनरी से कर दिया गया है। दुकानें तोड़ दी गई हैं। जो मकान है उनको टाइम दे दिया गया है रहायशी घरों को कि वो खुद से गिरा दें, और लोगों ने गिराना भी शुरू कर दिया है। तो मेरे साथी दोस्त यहाँ पे मौजूद है, मैं इनसे अभी इनको वहाँ पे लेके चलता हूँ। आए जी, थोड़ा सा आगे तक आए, वहाँ पे बात करते हैं और उसके बाद हम ये सारी बात आपके सामने रखते भी हैं। अभी मेरी इन बहनों से बात हुई, रो रही थी। 2 दिन का इनको टाइम दे दिया गया है, फौरी तौर पर नहीं गिराया गया। इनको 2 दिन का टाइम दे दिया गया है। अब देखना यह है कि इन 2 दिनों में रियासत इनके लिए बंदोबस्त करती है या नहीं। तो इस वक्त मेरे साथ रमीज साहब मौजूद हैं, फैजान साहब मौजूद है, नवीद साहब अब तक से न्यूज़ के मौजूद हैं। तो मैं इनसे इस ऑपरेशन के हवाले से कुछ बात करूंगा। जनाब फैजान साहब, अभी ये जो ऑपरेशन जारी है, सवाल वही है कि रियासत होती है माँ के जैसी। रियासत को क्या इनको मुतबादल ज़राए से घर, छत, रोजगार मुहैया करना जरूरी नहीं है? पहले था ये सब चीज़ें, ये पहले होनी चाहिए थी। इनको जो है वो मुनासिब जगह पर घर जैसे भी था, कुछ ना कुछ इनको जो है वो इंतजामियों को चाहिए, इनको कोई ना कोई चीज़ जो है वो अवेलेबल करनी चाहिए सबसे पहले। तो उसके बाद ऑपरेशन शुरू करना चाहिए था। और जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो लोगों का ये कहना था कि हमें सुबह जो है वो ऐलान किया गया, उसके बाद हैवी मशीनरी के बाद जो है वो हमारे घरों को, दुकानों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था। लेकिन ये ना गैर मुनासिब जो है वो रवैया देखा गया है। दुकानदार जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे यहाँ पर जो मौजूद है। उनका कहना था कि इससे पहले भी हमें कहा गया था, लेकिन उसके बाद खामोशी की गई। आज अचानक आया गया, आते साथ हैवी मशीनरी के साथ हमारी जो दुकानों को गिराया गया। और जो यहाँ पर कुछ यतीम बच्चों को भी देखा है, उनको कहते हैं कि हम 30 साल से यहाँ पर क्याम पसीर है, लेकिन हमें जो यहाँ पर मुनासिब पहले जगह दी जाए, उसके बाद हमारे घरों को खाली करवाया जाए, हम करेंगे। जब हमारे पास छात्र नहीं होगी, हम कहाँ पर जाएंगे? और इंतजामिया से हम सहाफ़ी बरादरी भी ये मुतालबा करते हैं कि जो यतीम बच्ची हैं, जो यहाँ पर क्रिश्चियन बरादरी बैठी है, उनके साथ जो है वो कुछ ना कुछ मुनासिब जो तीन बच्चियाँ थी आगे हम यहाँ पर मौजूद है। उनको कहता था कि हमारे माँ बाप जो है वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, हम अपने दादा और दादी के पास रहते हैं। हमें जो है वो कुछ जगह देनी चाहिए पहले, तो उसके बाद हम खाली करेंगे। नहीं तो हमारी लाशी है वो तो हम देने के लिए तैयार हैं, जो बच्चियाँ कह रही थी। लेकिन ये आपने फैजान साहब ने ये भी मैं बात बताई, नवीद साहब आपसे पहले भी मेरी बात हुई। अब मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, लेकिन जैसा कि फैजान साहब ने कहा है कि यतीम बच्चे अंदर बच्चियां रह रही हैं और घर का है, लेकिन ये मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको कोई फेवर मिलनी चाहिए, इनको कुछ ना कुछ इनकी दाद रस्सी होनी चाहिए, ताकि ये अपने कोई इनका हल होना चाहिए। जब मेरा ख्याल है कि इनको ना ही ख़त्म तोड़ना चाहिए, ताकि ये अपने देखे ना, ये जरा कैमरा मैन दिखाई दे रहा है, ये बच्चे देखे ना, अंदर फैमिली जो है रह रही हैं, और ये घर है सारे, ये सारे घर हैं। घरों को ना ख़त्म किया जाए, दुकानों को जो है वो जी बिल्कुल। फैजान साहब, मुझे ये बताइए कि जब ये ज़मीनें रजिस्ट्री हो रही थी, जो इनको रजिस्ट्री करके दे रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इधर मैं एक बहुत अहम सवाल करूँ, आपको जवाब देता हूँ जो इस सवाल का, कि ये मेरे हिसाब से जो उकाड़ा में अक्सर जो ये आप जो बिल्डिंग है या घर को या दुकानों को गिराया जाए, ये 4 से 5 हाथ बिक चुकी हुई है। हाँ, 4 से 5 लोग इसको फरोख्त करके अपना पैसा लेकर इन लोगों को जो है वो अपना अजाब में डाल के हैं। इसलिए इंतजामिया को चाहिए कि जब ये रजिस्ट्री हुई, वो पटवारी वो तहसीलदार जो भी आता है, तहसीलदार है, उनको कटहरे में लाना चाहिए और आवाम के सामने लाना चाहिए। चौवन में भी यही हुआ, 54 चाट में भी, इधर भी ऐसे है, पूरे शहर में ऐसे है। कोई भी जो है पैसों के बगैर नहीं बैठा हुआ। इनके लिए जो अब ये बेचारे अब जो गरीब बैठे हुए अपने दुकानदार हैं या घर वाले हैं, उनके जो तहसीलदार है, पटवारी हैं, उनको जो है वो सामने लाना चाहिए, जिन लोगों ने इनसे लाखों रुपए हड़प किए हैं। लेकिन ये तो बहुत बड़ी तो सब करप्शन निकलेगी, बहुत बड़ी बड़े बंदे फंसेंगे, बहुत बड़े बंदे जो 2-2, 4-4 हाथों बेच के चले गए ना यहाँ पे, तो ये तो बहुत बड़ी करप्शन निकलेगी यहाँ से। क्योंकि ये तो वही होंगे ना फिर जिन्होंने खरीदा होगा, पहले आके किसी ने खरीदा, फिर उसके बाद किसी ने खरीदा, फिर उसके बाद किसी ने आके खरीदा। तो वो उस टाइम पटवारी किधर थे, उस टाइम ये तहसीलदार किधर थे? लीजिए जी, हमारी फैजान साहब से और नवीद साहब से काफी तफसील से बात हुई, तो हम इंशाल्लाह हर तरह से आपको अपडेट रखेंगे।
हम मशहूर हैं नवीस साहब के और फैजान साहब के कि उन्होंने काफ़ी मालूमात में हमारी इजाफा किया। बहुत शुक्रिया जनाब। भाई अपना अपना सामान उठाएं भाई, ये चोरी नहीं करें। जी हमारे राणा साहब भी यहाँ मौजूद हुए अभी, ये भी हमारे सीनियर साथी हैं और ये भी पुलिस वालों को बता रहे हैं कि किसी को उठवाने ना नहीं, तो कोई चोरी ना करे इनका सामान, जो तो पहले ही बर्बाद हो गए, तो इनको मजीद बचाया जाए। जी राणा साहब क्या हाल चाल है? हम जी बिल्कुल खैरियत जी, आप सुनाइए। ठीक ठाक हैं जी, शुक्र। लोगों को पहले वार्निंग जी जी बात करें करें। जी पहले इन लोगों को उन्होंने वार्निंग भी दी थी। जी जी सारे मामला जितने भी हो रहे हैं, ये वैसे तो खुशैन है, लेकिन ये है कि इन लोगों को इसका सब्स्टिट्यूट भी मिलना चाहिए ना कहीं ना बिल्कुल, हाँ मुतबादल, इसका मुतबादल मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग बेरोजगार के अलावा बेघर भी हो गए हैं। लिहाजा मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है भी इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे अकबर रोड के ऊपर एक आधा मुरब्बा तकरीब 12.5 एकड़ जमीन पड़ी हुई है। अच्छा, सरकार की पड़ी हुई है, घोड़ी पार मुरब्बा है, उसमें इनको एडजस्ट करना चाहिए। अच्छा सलीम साहब, हमने घोड़ियां पाल के क्या करना है? इंसानों को पाले, अपने इंसान जो जो घोड़ी पाल मुरब्बा होता है ना, वो घोड़ी पालने के लिए नहीं होता है, ये एक सिर्फ ड्रामाबाजी है कि नवाजने के लिए होता है जी, नवाजने के लिए, बस अपने जो दरबारी होते हैं ना उनको नवाजने के लिए होता है। लिहाजा भी देखें ये कितने लोग हैं, देखें इसमें कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जो उनके मंजूर नजर होते हैं उनको छोड़ देते हैं। ये देखें सामने ये प्लाजा है, इसके साथ बाकी शटर तोड़ दिए, यहाँ नहीं कुछ ने तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे आके वो पूजन वगैरह करते हैं ना। अच्छा, जो बल्दिया के लोग हैं यहाँ पे वो करते हैं, इसलिए उनको उन्होंने छोड़ दिया। मजीद जो है ना यहाँ पे वो रेडी बाजार भी लगाना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। चले साहब देखते हैं कहाँ तक कामयाब होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफी सारी बातें हमारे नॉलेज में लाई।